एक आदमी जो कि लाखों रुपए खर्च करके कतर का वीजा हासिल करता है, उस पर कतर वीजा सेंटर वाले हजारों रुपए लूट करके मेडिकल पास करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो को एक बार आगे ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि जो कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठाने वाला हूं उसमें आप तमाम लोगों का फ़ायदा है। ये मेरे अकेले बस की बात नहीं है, इसमें आप तमाम भाइयों का साथ चाहिए। मैं जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठाने जा रहा हूं यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे एक बात बतानी है। क्यूबीसी हैदराबाद में करप्शन हो रहा है, मेडिकल में फेल करके सेकेंड टाइम बुलाया जा रहा है और किसी दूसरे मेडिकल सेंटर में भेजकर फिर से पेमेंट करने के बाद फिर दूसरे मेडिकल की रिपोर्ट लाने के बाद पास किया जा रहा है, या कुछ पैसा डिपॉजिट करने के लिए कहा जा रहा है। क्या आप ये बात गवर्नमेंट ऑफिशियल तक पहुंचा सकते हैं? थैंक यू। दोस्तों, कतर वीज़ा सेंटर में करप्शन, रिश्वत, घूस लेकर के मेडिकल पास कराया जाना ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की बातें आप में से मैं कई लोगों के ज़रिए सुन चुका हूं। एक आदमी जो कि लाखों रुपए खर्च करके कतर का वीज़ा हासिल करता है, उस पर कतर वीज़ा सेंटर वाले हज़ारों रुपए लूट करके मेडिकल पास करते हैं, या ये कि ऐसा सिचुएशन बना दिया जाता है कि बंदा को पैसा खर्चा ही करना पड़ता है, जैसा कि इस भाई के साथ में हुआ है। इसको किसी दूसरे मेडिकल सेंटर में भेज करके मेडिकल कराने को, वहां से रिपोर्ट लाने को बोला जा रहा है। मतलब यही हुआ कि ये बंदा दूसरी जगह जाकर के 5-10 हज़ार रुपये खर्चा करे, जिसमें इन लोगों का कमीशन होता है। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि अगर कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल फेल हो जाए तो पैसा दे करके वहाँ पर मेडिकल पास कराया जा सकता है। ये हाल किसी एक कतर वीज़ा सेंटर का नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ पर भी कतर वीज़ा सेंटर है, जिस जिस कंट्री में भी कतर वीज़ा सेंटर है, अक्सर वहाँ पर इसी तरह है। अगर आपके साथ में भी कभी ऐसा हुआ हो, या ये कि आपके रिश्तेदार के साथ में ऐसा हुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये बात कतर गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि इस वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करके इस वीडियो को वायरल करें। दूसरे स्टेप में आपको ये करना है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक हैशटैग रन किया है, प्लीज स्टॉप ब्राइब इन कतर वीज़ा सेंटर। कतर वीज़ा सेंटर में रिश्वतखोरी को बंद करें। इसको मैंने ट्विटर के जरिए MOI कतर और कतरी हेल्थ मिनिस्ट्री को टैग करते हुए और दूसरे डिपार्टमेंट को टैग करते हुए मैंने शेयर किया है। तो आपको यहाँ पर करना यह है कि आप में से जो लोग ट्विटर यूज़ करते हैं, इस पोस्ट को आप लोग रीट्वीट करें, इसको लाइक करके आगे शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जो आपको हैशटैग दिखाया जा रहा है, सेम टू सेम आपको इसी तरह कॉपी करके पेस्ट करना है। मैंने जो भी बताया है, अगर इस तरह आप में से 2-4 हज़ार लोग भी ये काम करेंगे तो ये बात कतर गवर्नमेंट तक पहुंच सकती है। अगर आप लोग साथ देंगे तो हो सकता है, वरना मुमकिन नहीं है। इसको मैंने अरबी और इंग्लिश में भी लिखा है। इस ट्वीट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह आप लोगों को मेरी वीडियो जहां पर भी नजर आए, चाहे फेसबुक में, या ये कि यूट्यूब में, ट्विटर में, या ये कि टिकटॉक में, जहां पर भी आप लोग नजर आए, तो इस हैशटैग को जरूर यूज करें। अगर ये कोशिश हमारी कामयाब हो जाती है तो मैं आगे इस तरह की कैंपेन और भी चलाऊंगा, जिसमें आप लोगों के प्रॉब्लम को हाईलाइट करूंगा। मेहनत करना हमारा काम है और मेहनत का फल देना ऊपर वाले का काम है। अगर आप लोगों ने ऐसा कर दिया है या ये कि करने का इरादा है, तो कमेंट बॉक्स में डन जरूर लिखें। याद रखें, यूनिटी में बहुत ही ज्यादा पावर होता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम अपनी बात आसानी से कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं। मैंने कदम आगे बढ़ा दिया है, अब आप लोगों की बारी है। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।